Hello everyone, I'm your science teacher Jill Parmar and today we are going to learn the chapter number 16 Sustainable Management of Natural Resources। मतलब कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे। और मैनेजमेंट मतलब भी सस्टेनेबल मैनेजमेंट कि भाई हर एक पहलू से वो चीज़ें इक्वल हो, किस तरीके से उसको आप मैनेज करोगे। दैट वी हैव टू लर्न इन दिस वीडियो। सो द फर्स्ट पॉइंट, अगर मैनेजमेंट करना है तो आपको पहले ये भी पता होना चाहिए कि पॉल्यूशन कहाँ कहाँ पे है। सो वी आर स्टार्टिंग विथ पॉल्यूशन इन गंगा। सो डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज देन एक्सेट्रा एंड केमिकल from industries increase the toxicity of water. Now this one is a general phenomenon that, as we all know, that so many untreated sewage or else the urine etc, then chemical wastage, this all is dumped in a water by so many industries and because of this water gets toxic. At same happens with गंगा की पे गंगा का जो वाटर है उसके अंदर भी ये सेम चीज़ें हो रही है कि हम अस्थि विसर्जन वगैरह उस समय करते हैं, फूल पधराते हैं, या तो फिर उसके आजू बाजू में जो कोई फैक्ट्रीज होगी उनका पानी उसके अंदर जाता, उसकी वजह से गंगा का वाटर पॉल्यूट हो गया है। नाउ दिस मेक्स इट इनहेबिटेबल फॉर द फ्लोरा एंड फ्यूना इन द रिवर सिस्टम। अब पानी गंदा हो जाने की वजह से क्या होगा कि वाटर की जो फ्लोरा और फ्यूना की सिस्टम है, देन कि जैसे लैंड पे भी फ्लोरा फ्यूना होते हैं कि भाई लैंड के प्लांट्स और लैंड के एनिमल्स, एट अ सेम वे एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं। सो दैट इज़ अ फ्लोरा एंड फ्यूना इन रिवर सिस्टम। तो इनको बहुत ही परेशानियां होती है, इनकी लाइफ इजीली नहीं रह पाती, ये सारे वेस्ट की वजह से ना। दैट्स वाई गंगा एक्शन प्लान वर्क में आया था कि भाई गंगा एक्शन प्लान दैट मीन्स गंगा को क्या करना है, क्लीन करना है, उसके लिए एक पूरी योजना बाहर पड़ी थी, दैट इज अ गंगा एक्शन प्लान। सो दिस वन इज अबाउट पॉल्यूशन इन गंगा। देन अगर आप पॉल्यूशन की बात कर लो कि पहले के ज़माने से पहले के टाइम से लेके इस टाइम तक कितना पॉल्यूशन बढ़ा है, तो यहाँ पे आपको एक मैप दिया है, दैट इज़ एक 2007 के कंपैरिजन है और एक 2011 की, कि भाई ये दो ग्राफ्स दिए कि 2 साल में ही उनकी कम्युनिटी में कितना हाइक आया है। कम्युनिटी, अब किसकी कम्युनिटी, तो बैक्टीरिया की कम्युनिटी की। अगर वाटर गंदा हो गया तो गंदे पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, बैक्टीरियाज ग्रो हो जाते हैं, और वो बैक्टीरियाज मोस्टली कौन से होते हैं, कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज। इकोलाई है ना, जो इकोलाई वो भी कॉलीफॉर्म की कैटेगरी में ही आता है। तो ये सारे कॉलीफॉर्म्स क्या हो जाते हैं, गंदे पानी के अंदर ग्रो हो जाते हैं, और इनकी यहाँ पे आपको हाइक्स दिखाई हुई है। 2007 की पिक्स है सारी, और फिर 2011 है। तो जहाँ पे भी आप 2011 का ग्राफ देख रहे हो ब्लू कलर वाला, तो रेड की कंपैरिजन में 11 में क्या आ गई है, सारे पॉइंट्स पे हाइक आ गई है। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस मेंशन किए, गंगोत्री, देवप्रयाग, ऋषिकेश, रायवाला, रुड़की, देन कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, बहरामपुर, ये सारे ऐसी जगह है जहाँ से गंगा पास होती है। तो ये सारे यहाँ के रेट्स है कि भाई 2007 में इतना क्या था कि इतना गंदा पानी था, अब 2011 में वो क्या हो गया है, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। देन नाउ वो तो पढ़ लिया हमने गंगा के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि किस तरीके से रिसोर्सेज को आप सस्टेन कर पाओगे, उसको मैनेज कर पाओगे। सो बिफोर लर्निंग दैट यू हैव टू लर्न द 5 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर दिस चैप्टर। कि भाई इसके लिए आपको मेन 5 टर्म्स पढ़नी है, दैट इज 5R। देन कि वो 5R है जो ऑलरेडी सबको पता ही होंगे। देन ऑल्सो वी आर रिपीटिंग, फर्स्ट वन इज रिफ्यूज, देन रिड्यूस, then reuse, repurpose and recycle. Then these are the 5R, and with the help of this 5R our environment can conserve, अगर हम थोड़ा ध्यान दे तो। So now let me check one by one. So we are starting with refuse, that say no to things that are often to an individual. For example, an individual say no to buy plastic product. भाई रिफ्यूज़ मतलब ना कहना किसी भी चीज़ को, ठीक है। रिफ्यूज़ का मतलब ये होता है कि ना कहना। तो ऐसी चीज़ें जो कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए यूज़ हो रही है और जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनसे एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है, ऐसी चीज़ क्या कर दो आप
रिफ्यूज़ कर दो, यूज़ करने का ही मना कर दो कि भाई हमें नहीं चाहिए। जस्ट एन एग्जांपल प्लास्टिक, कि प्लास्टिक बैग्स यूज़ करना क्या करना है, बंद कर देना है। अभी गवर्नमेंट भी हमें इंसिस्ट कर रही है कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मत यूज़ करो क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ बैक्टीरियाज है ऐसे जो प्लास्टिक को डिकम्पोज कर सकते हैं, बट उनका पोर्शन भी उनका रेट बहुत कम है कि भाई बहुत स्लोली वो डिग्रेड करते हैं और बहुत कम अमाउंट में डिग्रेड करते हैं। सो ये सूटेबल नहीं है, दैट्स वाई प्लास्टिक को यूज़ ना करने की सलाह दी जाती है। देन द सेकेंड वन इज रिड्यूस, कि भाई रिड्यूस मतलब कम कर देना, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ एनीथिंग, कि आप जिस भी चीज़ का यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा कम मात्रा में यूज़ करो, कि अगर कम यूज़ करोगे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें बची रहेगी और खाली फोकट का उसका वेस्टेज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इज मिनिमाइज द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कि आप जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हो तो उनका यूज़ थोड़ा कम कर दिया करो, ज़रूरत ना हो तो वो चीज़ें बंद कर दिया करो। फ़ैन वगैरह है, लाइट है, जब ज़रूरत ना हो तो उनको क्या कर दिया करो, बंद कर दिया करो या उनका यूज़ थोड़ा कम कर दिया करो। देन रीयूज़, कि भाई जो चीज़ आपके पास है उसको रीयूज़ कर लिया करो। जैसे हम पेपर का रीयूज़ करते हैं, ठीक है, हम नहीं करते पर पेपर इंडस्ट्रीज़ वाले क्या करते हैं, नीचे पॉइंट आएगा ही रिसाइकल का, पेपर का पॉइंट रिसाइकल में आता है तो हम तब पढ़ेंगे। बट रीयूज़ की बात हो रही है, दैट मीन्स अगर ऐसी कोई चीज़ है जिनको आप वापस से यूज़ कर सकते हो तो ऐसी चीज़ें यूज़ कर लिया करो। बेस्ट एग्जांपल अभी ये एपिडेमिक के टाइम पे हमें मास्क का मिल सकता है, ठीक है, कि भाई डिस्पोजेबल मास्क लेने से अच्छा है क्या करना है आपको, वॉशेबल मास्क ले लो, कपड़े का जो आता है, कि आप उसको पहन के फिर धो सकते हो और वापस से उसको रीयूज़ कर सकते हो। देन रीपर्पस, when a particular thing cannot be used for a purpose it can be used for another purpose, कि भाई आप कोई एक चीज़ लाए हो, खुद के लिए लाए हो, ठीक है, बट अब आपको उसका यूज़ नहीं है, बट अगर किसी और को वो चीज़ काम में आ रही है तो आप उसको दे दिया करो। मतलब आप अपने पर्पस के लिए लाए थे पर अब आपको उसका कुछ काम नहीं है, तो वही चीज़ें अगर किसी दूसरे के पर्पस में हेल्प हो रही है तो उनको दे दिया करो। अलग अलग पर्पस के लिए एक सेम चीज़ को यूज़ कर लिया करो, सो खाली फोकट का खर्चा भी ना हो और चीज़ें वेस्ट भी ना हो। देन रिसाइकल, व्हेन द मटेरियल कैन बी यूज टू मेक द नीडेड थिंग्स, कि भाई रिसाइकल में हमारे पास बेस्ट एग्जांपल पेपर का है कि भाई हम पेपर यूज़ कर लेते हैं, उनके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसी पेपर को रिसाइकल करके वापस से नए पेपर्स बना लेने चाहिए। इसीलिए क्या हो सकता है, इसकी हेल्प से ट्रीज़ बच सकते हैं, क्योंकि पेपर्स अल्टीमेटली कहाँ से आते हैं, ट्रीज से आते हैं, तो हम इस तरीके से ट्रीज़ को भी बचा सकते हैं। देन वाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज, कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये सारे रिसोर्सेज को ऐसे रखने का, मैनेज करने का रीज़न क्या है, कि हम क्यों इनको इतना प्रिजर्व करके रख रहे हैं, कुछ वजह तो होगी। सो दैट इज़ ड्यू टू द ever increasing population and rising demand of changing lifestyle, natural resources are being depleted at any alarming rate, कि हमें पता है ये इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, और इंडिया की भी नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की देख लो कि हर जगह पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जितने नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम अमाउंट में है। ऐसा नहीं है कि भाई वो हमेशा चलते ही रहेंगे। जैसे फॉसिल फ्यूल्स की बात कर लो, देन तो ये ऐसे फ्यूल्स है कि भाई कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि भाई अभी अपने पास है तो हम हार्शली उसको रैंडमली यूज़ करें। उससे अच्छा क्या है, अभी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को ध्यान में रख के अभी हम ही उनका यूज़ थोड़ा थोड़ा कम करते जाए, थोड़ा समझ के यूज़ करें, तो क्या होगा, वो चीज़ें लंबे टाइम तक टिकेगी और जो नेक्स्ट जनरेशन्स है, नेक्स्ट एरा आएगा, उनमें भी ये सारी चीज़ें क्या होगी, काम आ जाएगी, वो लोग भी यूज़ कर पाएंगे। देन बाकी क्या होगा, हम एकदम रैंडमली यूज़ करेंगे कुछ सोचे करे बिना, तो वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनको तो बेचारों को पता भी नहीं चलेगा कि पेट्रोल होता क्या है और बाइक किस तरीके से पेट्रोल से चलती है, फिर वो वापस से कार्ट वाली सिस्टम आ जाएगी। देन समझ रहे हो। देन we must ensure judicious use of our natural resources as it is not unlimited and management of such requirement long-term planning in order to last generation. देन ऑलरेडी ये मैंने आपको समझाया है कि जितने भी जुडिशियस यूज़ है वो भी हमें ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये सारे रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये अनलिमिटेड नहीं है, दे आर लिमिटेड रिसोर्सेज।
तो क्या हो जाएगा, ख़त्म होने के चांसेस है, तो फिर जो आगे की जनरेशन आएगी उनको नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई हमें उनका मैनेज करके यूज़ करना चाहिए। डन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।